हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में। सभी भक्तों के लिए मेरी प्यार भरी राधे राधे। जय श्री कृष्णा। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। निर्जला एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में महान है। इसका व्रत सभी एकादशियों से श्रेष्ठ माना गया है। इस व्रत को करने से 12 महीनों की एकादशी का फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, क्यों है यह निर्जला एकादशी इतनी महत्वपूर्ण? क्या कभी सोचा है आपने? जब जल ही जीवन है तो जल का ही त्याग क्यों किया जाता है निर्जला एकादशी के दिन? इसका उत्तर कोई साधारण नहीं। यह वो दिन है जब आत्मा शरीर पर विजय प्राप्त करती है। यह वो क्षण है जब मन इंद्रियों को हराकर प्रभु की तरफ आकर्षण होता है। निर्जला एकादशी निर्जला एकादशी केवल उपवास ही नहीं, यह ब्रह्म क्षण है, वह पवित्र दिन जब भगवान श्री हरि अपने भक्तों की स्वयं परीक्षा लेते हैं और जो इस परीक्षा में सफल हो जाता है उसको वैकुंठ के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से वैकुंठ के दरवाजे खुल जाते हैं। इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इसको पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसके नाम रखे थे भीमसेन एकादशी और पांडव एकादशी, क्योंकि इसे भीम ने किया था। निर्जला एकादशी का मतलब निराहार रहकर, बिना जल के रहकर भगवान में लीन हो जाना। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का ही वह क्षण होता है, वह दिन होता है। निर्जला एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही श्रेष्ठ होता है और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत करने वाले को सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, माना जाता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से गौ हत्या जैसे पाप भी समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य ने कोई भी पाप किया हो, किसी से झूठ बोला हो, किसी की चोरी की हो, निंदा की हो, कोई भी किसी से छल कपट किया हो, कोई भी पाप हो, निर्जला एकादशी व्रत करने से समाप्त हो जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू पुराणों के अनुसार निर्जला एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस व्रत को निर्जल करने से हमें साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल एक ही एकादशी के दिन प्राप्त हो जाता है। पूरे विधि विधान के अनुसार यह व्रत किया जाता है। इसमें किसी की चुगली ना करें। व्रत के दिन किसी की निंदा भी नहीं की जाती। हो सके तो व्रत के दिन बिस्तर पर शयन भी ना करें। एकादशी के दिन हो सके तो रात्रि जागरण करें। एकादशी का हमारे हिंदू पुराणों में बहुत ही महत्व है। दोस्तों, इस पर निर्जला एकादशी सब एकादशियों में श्रेष्ठ है। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत बिना जल के किया जाता है, यानी कि बिना जल के रहकर निर्जला व्रत किया जाता है। एक समय भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझाने लगे कि निर्जला एकादशी के व्रत का महत्व बताने लगे, तब अर्जुन ने पूछा कि हे नाथ, यदि कोई निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर ना कर सके तो उसे क्या करना चाहिए? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जो प्राणी निर्जला एकादशी का व्रत निर्जल रहकर नहीं कर सकते, वह दूध का आहार और आम का आहार ले सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार आप आम का आहार और दूध का आहार फल ले सकते हो। इसको निर्जला एकादशी के दिन जल दान कर जल भी पी सकते हो। दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन जल का विशेष दान का विशेष महत्व है, तो इस दिन जल दान अवश्य करना चाहिए। एक कच्चे घड़े में, मिट्टी के घड़े में लेकर